नमस्कार दोस्तों, वॉकिंग पर हूँ। कई दिनों से समय नहीं मिल रहा था। 4 धाम की यात्रा, और इस यात्रा में स्वाभाविक है कि समय नहीं मिल पाया, तो जैसे तैसे अपने द इनर एरा के माध्यम से जो हमारा यूट्यूब चैनल है उससे जो संभव हो सका था वो वाद संवाद हम कर पा रहे थे, या रील्स के माध्यम से, शॉर्ट्स के माध्यम से आप लोगों से बात कर रहा था। गर्मी बहुत है। पार्क में आया, मेरी इच्छा हुई कि नहीं, आज कुछ संवाद हमारे और आपके बीच होना जरूरी है, क्योंकि काफी दिन हो गए वीडियो आए हुए, पसीने आ रहे हैं, चेहरे नहीं देखना है जो मैं कहना चाहता हूँ। दोस्तों, 4 धाम की यात्रा हमारी बेहद अच्छी रही, और मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति को 4 धाम की यात्रा अवश्य करनी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है, 4 धाम की यात्रा में बहुत सी वो चीजें हैं जिसमें मैंने बताया, यमुना जी के दर्शन के बाद आपके वर्षों के जन्मों के ताप संताप मिट जाते हैं। ठीक उसी प्रकार गंगा जी के दर्शन के बाद आप पवित्र हो जाते हैं, पावन हो जाते हैं। और चूंकि ज्ञान की देवी भी गंगा है, और उस गंगोत्री में पवित्र होने के बाद एक रास्ता खुलता है बाबा केदारनाथ जी का, जो भवसागर पार लगाने वाले हैं, भोले हैं। उनके दरबार के दर्शन का मतलब है कि कई बाधाएं स्वतः ही मिट जाती हैं, कट जाती हैं। फिर मोक्ष का द्वार, मोक्ष धाम जो नारायण का है, बद्री विशाल का है, उस बद्री विशाल का दर्शन होता है। और ये 4 धाम की यात्रा आपके इस जीवन के, और वैसे भी जीवन में जो 4 पल है, बचपना, युवावस्था की अवस्था, जिसमें युवा भी आप होते हैं, थोड़े बुढ़ापा भी आ जाती है, उसके बाद वृद्धावस्था, और फिर आपका ये शरीर जवाब दे जाता है। ये 4 जो सीढ़ियां हैं आयु के, ठीक उसी तरह जो अनंत की सत्ता है, वहाँ भी मनुष्य के लिए, इंसान के लिए, या किसी भी जीवात्मा के लिए ये 4 सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। अब जो खास बात मुझे कहनी है इस वीडियो के माध्यम से सभी मित्रों से, सभी दोस्तों से, चूँकि सूर्य अस्त हो चुके हैं और अंधेरा हो चुका है, ज़्यादा देर मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा। दोस्तों, जो विधि जानते हैं विधाता का, ये संभव नहीं कि सभी लोग सारे विधि को जान जाएं जो विधाता ने विधि बनाए, लेकिन जो कुछ रहस्यों को समझते हैं, जब वो किसी परेशानी में आते हैं, दुख की घड़ी में आते हैं, किसी कष्ट में आते हैं, तो वह अपनी बात विधाता को कह लेते हैं। क्योंकि विधाता को कहने आता है, और वो विधाता शायद उनकी सुनता अवश्य होगा, तभी वो अपनी बात विधाता से करते हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति जब पीड़ित होता है, मानसिक पीड़ा, आर्थिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, दैविक किसी प्रकार की पीड़ा, ताप संताप, चिंता में जब आता है, तो वह अपनी बात डायरेक्ट विधाता तक नहीं पहुंचा पाता। न वो उस विधा को जानता है, न वो उस व्यवस्था को जानता है। ऐसे में वो चिंतित हो जाता है। फिर क्या होता है, आज का जो माध्यम है वह एक सोशल मीडिया का माध्यम है, फेसबुक का माध्यम है, इंस्टाग्राम का माध्यम है, यूट्यूब का माध्यम है। इस माध्यम का प्रयोग करता है, कुछ मित्रों को ढूंढता है। बहुत लोग ऐसे तनाव को भी झेलते हैं जो डायरेक्टली अपने समाज में नहीं कह पाते। उसमें कई पीड़ा उनकी हो सकती है। मैंने कहा शारीरिक हो सकती है, मानसिक हो सकती है, और भी कई प्रकार के हो सकते हैं। और उस पीड़ा में वो नए मित्र बनाते हैं, नए मित्र से अपनी बात कह के वो मन की पीड़ा को कम करते हैं। अथवा कई मित्र उनको मिलने के बाद उनको थोड़ा सा हल्का महसूस होता है। हालांकि ऐसे में ये देखने को मिलता है कि कई बार वो सीमाएं पार हो जाती हैं। एक मर्यादा है जिसमें अपनी बात रखनी चाहिए। कई बार वो मर्यादा नहीं रह पाती। तो जो सवाल या नए मित्र बना रहे हैं, चाहे वो फेसबुक के माध्यम से हो, या इंस्टाग्राम के माध्यम से हो, या अन्य सोशल मीडिया हो उसके माध्यम से हो, मैं उन मित्रों को एक निवेदन जरूर करूंगा कि मित्रता एक अनमोल वस्तु है। अगर किसी ने आपका फ्रेंडशिप एक्सेप्ट किया है, उसका सम्मान करें। ऐसा नहीं है कि उसने एक्सेप्ट कर लिया और आप उसका दुरुपयोग कर दिए। आजकल दुरुपयोग ज्यादा हो रहा है। दूसरी बात, उन मित्रों को जो फेसबुक पर एक्सेप्ट तो करते हैं लेकिन संवादहीनता दिखाते हैं, ऐसे मित्रों से भी मैं कहना चाहता हूं कि संवादहीनता मत रखिए। अब जो लोग कहना चाहते हैं उनकी ध्यान से सुनिए, और अगर संभव हुआ तो उनको हल करने के बारे में भी सोचिए। सुन लेने से ही कम से कम उनका काफी प्रतिशत जो तनाव है, टेंशन है, डिप्रेशन है, वो कम हो जाता है। और अगर उनकी समस्या आपके माध्यम से हल हो जाती है, तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति का नूतन जीवन हो जाता है, वह ऊर्जावान हो जाता है, वह गतिमान हो जाता है, और वह गतिशीलता इस समाज के लिए जरूरी है। तो ये परस्पर होना चाहिए। तो जो मित्रता करना चाहते हैं वो भी संयम के, सम्मान के साथ अपने संवाद को करें,
और जो लोग, बहुत से दोस्त जुड़ जाते हैं लेकिन दोस्तों के प्रति सम्मान नहीं रखते, उनको भी रखना चाहिए। तो ये आज का विषय था। चूंकि मित्रता हमने एक सुनी है, या खुदा कैसा जमाना आ गया, या खुदा कैसा जमाना आ गया, 2 ही दिन में दोस्ताना हो गया, दोस्ती करनी थी कर ली शौक से, दोस्ती करनी थी कर ली शौक से, दोस्ती निभाना मुश्किल हो गया। तो दोस्ती निभाना एक कला है, एक तपस्या है, एक त्याग है, और ऐसे लोग ही मित्र के योग्य हैं, मित्रता के लायक हैं। आज की बात समाप्त करता हूँ। रात अब शाम समाप्त, रात्रि होने को है, पता नहीं ये वीडियो आपको साफ मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, लेकिन ये वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा हमारे YouTube चैनल इनर एरा पर। धन्यवाद दोस्तों, प्रणाम।